अगला आपका जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स, जो कि थ्योरी है, और दूसरा इसी का फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल है। ठीक है, टोटल 75 आवर्स का होता है। 3 घंटे पर वीक आपकी क्लास फार्मास्यूटिक्स थ्योरी क्लास ली जाएगी और 3 घंटे ही प्रैक्टिकल ली जाएगी। ठीक है, ये सबके डिजाइन कर दिया गया है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया गया है पीसीआई के द्वारा कि भैया कौन सी चीज कितने घंटे आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला सब्जेक्ट आपका, याद करते जाइए मेरे साथ। फार्मास्यूटिक्स ये हो गया थ्योरी, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। ठीक है, अब ये आ गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी देखिए, अच्छा अगर थोड़ा-थोड़ा हम ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन यहाँ देते चलें कि हाँ फार्मास्यूटिक्स में क्या है। तो फार्मास्यूटिक्स में यार आपको क्या जानना होगा? मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी होगी, मतलब डोजेज फॉर्म जो होती है, जैसे टैबलेट होती है ना, कैप्सूल होता है, ठीक है, लोजेंसेस होते हैं आपके, सिरप होते हैं आपके, सपोसिटरीज होती हैं। तो यहाँ डिफरेंट तरह की जो आप ड्रग्स वगैरह अभी तक दे रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको यहाँ पर हमें स्टडी करना होता है। मतलब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाँ, इनको मैन्युफैक्चरिंग किस मशीन से की जाती है, आईपी के अनुसार कितना इनका कंसंट्रेशन होना चाहिए, बीपी के अनुसार कितना होना चाहिए। जैसे आप सिरप बना रहे हैं, ठीक है, तो सिरप में इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितना ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह होना चाहिए, और बीपी, यूपी, एसपी इनके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ठीक है, तो यूएसपी के अकॉर्डिंग अलग है, आईपी के अकॉर्डिंग इसका केमिकल फार्मूला जो है वो अलग है। ओआरएस है तो ओआरएस के अंदर क्या-क्या चीजें कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये सब फार्मास्यूटिक्स थ्योरी का वो है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल में क्या होगा आपके, आप ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब देखेंगे। ठीक है, आपसे हाजमोला की गोली वगैरह बनवाई जाएगी, है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, ये जो डोजेस फॉर्म हम बना रहे हैं टैबलेट वगैरह होगी, ठीक है, तो टैबलेट में हम पैरासिटामोल बनाए, तो पैरासिटामोल के अंदर, है ना, भाई एसिटामिनोफेन है, तो एसिटामिनोफेन की केमिकल मॉइटी क्या है, ठीक है, या फिनोबार्बिटोन आपकी एक टैबलेट है, ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन के अंदर है क्या एक्चुअली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कौन सा पाया जा रहा है। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आती है फार्माकोग्नोसी, तीसरा सब्जेक्ट आपका। तो फार्माकोग्नोसी में भैया क्या है, फार्माकोग्नोसी में आपकी जितनी भी क्रूड ड्रग है ना, आपने देखा होगा काली मिर्च से लेके मतलब किचन की आधी सामान आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कैरावे होगा, मतलब कैरावे का मतलब क्या होता है, जीरा आपकी किचन में यूज होता है। ठीक है, और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या होता है आपका, काली मिर्च, है ना, तो ये सारी चीजें वही आपको पढ़ना है। मतलब ये भैया आपकी ड्रग है ना, क्या है, क्रूड ड्रग है, जो ड्रग हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, प्लांट से ऑब्टेन्ड वाली ड्रग्स होती हैं आपकी, उनको जैसे एक तरह से मान लीजिए छोटी मोटी आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदा है ना, उसी की बुक आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो जितनी भी ड्रग्स होंगी फार्माकोग्नोसी के अंदर सब प्लांट से ऑब्टेन्ड होगी, मिनरल से ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे सेना है ना, तो सेना क्या है भैया, लैक्सेटिव क्लास की ड्रग है, मतलब ये कब यूज की जाती है, ये ड्रग हम तब यूज करेंगे जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। इसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई है ना, देखिएगा, उसमें डॉक्टर सहगल ने बताया हुआ है कि भैया सना की पत्ती जो है वो कैसे लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करती है ना। तो मैं देखो पढ़ाता हूँ तो बहुत ही इजी ट्रिक से आप सिर्फ केवल एक बार लेक्चर कर लीजिए, डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेना आपका। तुलसी, तुलसी तो सबके घर में यार पूजा वगैरह होती है ना, तो तुलसी ऑस्मम सैंक्टम, यहाँ पर आपको बॉटेनिकल नेम, साइनोनिम्स, इनके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्लो हो गया, तो क्लो के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसके अंदर यूजिनॉल पाया जाता है। ठीक है, यूजिनॉल एक वोलेटाइल ऑयल है। तो ये आपको चीजें लिखनी होगी, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि साइनोनिम्स लिखिए, है ना, या फिर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बॉटेनिकल नेम लिखिए, है ना। अब ये डिफरेंट चीजें आपके अंदर सिलेबस के अंदर होंगी। ठीक है, तो उसमें आपको फार्माकोग्नोसी में ये पढ़ना है। फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल आपके सामने काली मिर्च के दाने रखे जाएंगे, आपको पहचानना होगा, उसे साइनोप्सिस या स्पॉटिंग बोलेंगे हम, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके सिलेबस में आएंगी, आपको देखना होगा, बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भैया ये अच्छा मान के चलिए शुरू से लेके हम इसको छोड़ते नहीं है कभी, है ना। इंटर में भी मिलेगा आपको, 9th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, 7th में मिलेगा, और आपको आज डिप्लोमा इन फार्मेसी में मिल गया। ठीक है, मतलब कि देखिए हम ड्रग पढ़ रहे हैं, ड्रग का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लूइड ड्रग पढ़ रहे हैं, तो इन सबका यूज हम कहाँ करेंगे, ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल के भी ऊपर करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमको इनके थेरेपेटिक इफेक्ट को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भैया हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है ना, तभी हम उसके स्ट्रक्चर्स को हम अल्टर कर पाएंगे, या जो अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो उसे ठीक कर पाएंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉर्मल सब्जेक्ट है ना, ये भी 75 आवर्स का है। ठीक है, इसी का प्रैक्टिकल आपको करना है ना, आपने बड़े सेक्शन वगैरह काटे होंगे, है ना, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें स्टडीज करना है। ठीक है, अगला